Hotel and food partner Isa Wasyam, Bhavish Bhai Patel, venue partner Bhaili Bajrang Cricket Association, YouTube and kids partner 7070, event managed by Ultimate Event Makers LLP. We create, you celebrate. Beverages partner Kempa Cola. Associate sponsor Bunty Sports, Pyramid Gujarat, Veeram House, Munch, Mira Fitness, Breakbound, Reshma Sales, Velomux Lubricants, T2 Sports, T2 Racing, Village Resort and SH Elevators. पहले ओवर की शुरुआत ऑन ड्राइव शौर्य कुमार ये पहला ओवर लेकर आ रहे हैं और पहली बॉल पर एक रन लिया है आसिफ ने। आसिफ के साथ नए बैटर हैं निजाम। स्कोर 1 विदाउट एनी विकेट्स। बाई दाई जोड़ी मजबूत कदकाठी के निजाम है। राकेश कहार टीम के कैप्टन विकेट कीपर है और भाईली विलेज एंड से शौर्य कुमार। राउंड विकेट स्विच हिट लगाने का प्रयास, बहुत ही बेहतरीन लाइन और लेंथ। मेरी लाइन फाइन है, मेरी लेंथ मेरी स्ट्रेंथ है, ये बताते हुए शौर्य कुमार। जैसा नाम वैसा काम। बगैर किसी नुकसान के एक रन। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए एम क्रू। फुल टॉस बॉल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और ये आउट। पहला विकेट, आसान कैच। कुलदीप रावल ने वो कैच ले लिया, आउट हो गए वहां पर निजाम। कुलदीप रावल क्रिकेट का पुराना चावल। बहुत कम लोगों को पता है कुलदीप रावल दोस्तों दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे आईपीएल में और बहुत बड़े सीनियर प्लेयर है। लखन भाई सोनैया के करीबी दोस्त है और क्या बढ़िया कैच। पहला विकेट और नए बैटर है सिकंदर भाटी। धन्य है वो कच्छ सौराष्ट्र की माटी जहां पर पैदा हुआ सिकंदर भाटी। सिकंदर भाटी, दीपक गढ़वी, असलम मुटवा, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया। सिकंदर भाटी इस टीम के कैप्टन है और अब मैदान में उतरे हैं। एक रन एक विकेट के नुकसान पर। शौर्य की गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास, जानबूझकर गेंद को आगे टप्पा खिलाया था। तारीफ करना चाहूंगा शौर्य कुमार की। बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग का मुआयना करते हुए एक थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड है। ऑन साइड पर देखें तो एक फाइन लेग, एक वाइडिश स्क्वायर लेग, एक डीप पैकेट स्क्वायर और एक मिड ऑन। गुड लेंथ बॉल थी, अतड़ियों की ऊंचाई पर आती हुई हिटिंग द रिप केज। उस तरह की गेंद शौर्य कुमार की खेला है हर्ष के पास। शॉर्ट मिडविकेट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 पर पहुंचा है। 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट हो गए निजाम, कॉट बाय कुलदीप रावल, बोल्ड बाय शौर्य कुमार। लाजवाब बॉल और इसके साथ ही शौर्य कुमार ने अपना शौर्य वाला ओवर समाप्त किया। कम खर्चा फुल चर्चा, 1 ओवर 2 रन 1 विकेट। आज इस प्रतियोगिता में 7 मैच खेले जाएंगे जिसमें का पहला मैच अभी खत्म हुआ है। 6 मैचेस और बचे हैं। लंबा शेड्यूल है। 40 मिनट में आपको 8 ओवर करने हैं। 35 मिनट में अगर 7 ओवर नहीं किए तो फिर आखिरी ओवर में एक प्लेयर सर्कल के अंदर बढ़ जाएगा। हेलो
नए ओवर की शुरुआत। जीत पटेल, दक्षिण गुजरात का एक ऐसा हीरा जिसने नाम कमाया। जीत पटेल, अभी पटेल, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिनको देखने का एक मजा रहता है। अभी भी राकेश कहार को हमने बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है। सिकंदर भाटी, हेलो हेलो नए ओवर की शुरुआत। ओवर पिच, ओ अपने भाई और कलाबाजी लगा दी थी, क्या होता तो क्या बात थी। जबरदस्त कोशिश, सुपर ट्राई अंकित द्वारा। हेलो हेलो जिस तरह उन्होंने डाइव लगाई थी, कैच होता तो क्या बात थी। एक रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर चलता हुआ पारी का। हेलो हेलो इस बार स्क्वायर कट लगा दिया और ये 4 रन। आसान कैच छूट गया, बिल्कुल बाजू से बॉल चली गई। तारीफ करनी होगी, चाबुक शॉट, और ये 4 रन यहां पर काम में आएंगे HK11 कलोल के। हर्ष खड़े थे। 7 for 1। इस बार तगड़ा स्क्वायर कट, सॉरी कवर ड्राइव, और ये 4 रन। हेलो बिल्कुल हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया था। हेलो हेलो स्कोर हो गया 11। एक स्क्वायर कट और एक कवर ड्राइव। क्या बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त आसिफ शेख, जिसका क्रिकेट पूरी दुनिया रही है देख, वो है आसिफ शेख। देख भाई देख, आसिफ शेख। इस बार ऑन साइड पर स्वीप कर दिया है, स्वीट टाइमिंग है। फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर उसे रोका गया। 1 रन का इजाफा, स्कोर हो गया 12। हेलो हेलो स्कोर 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक पर सिकंदर भाटी। एक अलग स्टांस है उनका, थोड़ा तिरछा खड़े रहते हैं। सामना करेंगे जीत पटेल का। बहुत बढ़िया गेंद दी यहां पर, लेकिन उस पर भी 1 रन। अब यहां पर गेंदबाज नाराज है, कोई भी रन दिया जाना नहीं चाहिए था। राकेश कहार के बाजू से गेंद गई। थर्टीन फॉर 1। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है, और ये ओवर के बाद उन्हें बताना होगा पावर सर्ज ओवर कौन सा रहेगा। जीत के गेंद पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया। ये शानदार चौका, जाकर बॉल कैंपा के बैनर को लगती हुई। कैंपा कोला जिस तरह गर्मी में ठंडक देता है, वैसे रनों की किल्लत थी, और ये पुल शॉट ने वहां पर स्कोरबोर्ड को मजबूती दी। 2 ओवर 17 रन, 1 विकेट, 8.5 की औसत से बल्लेबाजी चलती हुई। एम क्रू के सामने बल्लेबाजी कर रही है HK11 कलोल। अजहर काजी की टीम है, एम क्रू उर्विश ठुम्मर की टीम है। हम आप सभी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। चौथा ओवर पावर सर्ज ओवर के रूप में लिया जाएगा। अंपायर रुपेश सावंत और अंपायर शकील, दोनों को देखे तो ऐसा लग रहा है दोनों कजिन है। दोनों का चेहरा, दोनों के चलने की अदा, दोनों का पेट का आकार। हेलो और हमारे थर्ड और फोर्थ अंपायर है शशि साटम और धनंजय कोहली। नए ओवर की शुरुआत कौशिक नाकरानी।
इसके पहले दिनेश नागरानी को हमने देखा जो युगांडा के लिए क्रिकेट खेले, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है। दिनेश नागरानी और अल्पेश रामजानी, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं, एक सौराष्ट्र का और एक मुंबई का, जिन्होंने युगांडा का प्रतिनिधित्व किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। हेलो हेलो गोपेंद्र बोरा, उन्होंने ओमान का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे कई खिलाड़ी है। यहाँ के शौकत दुकानवाला, जिन्होंने यूएई का प्रतिनिधित्व किया। नेवर की गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उड़ाने का प्रयास, स्विंग एंड मिस। एम क्रू, आज हमारा क्रू फॉर्म में है क्योंकि हम है एम क्रू। एम फॉर मैच्योर क्रू, एम फॉर मार्वेलस क्रू, एम फॉर मैग्निफिसेंट क्रू, एम फॉर मैजेस्टिक क्रू, एम क्रू। इस बार यहाँ पे बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे, और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैच को आगे चलाया जा रहा है। एम क्रू अहमदाबाद जो फील्डिंग के ऊपर आपको नजर आई है, राकेश कहार की अगुवाई में ये टीम बहुत अच्छी तरीके से, जिन्होंने कल वैसे देखा जाए तो पहला मुकाबला इनके नाम नहीं रहा था, लेकिन फिर एक उम्मीद के अपने मुकद्दर को यहाँ पे एम क्रू अहमदाबाद। इस बार सुचित लगने का, और यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स खेलने का प्रयास था। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे मैं मानूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे विकेट के ऊपर गेंदबाजी की जा रही। बहुत यहाँ पे गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग GTCL, आज इसका दूसरा ये सफलतम दिन। बहुत बढ़िया शॉट, ये लीजिए बैकफुट के ऊपर वेट ट्रांसफर किया, लेकिन वहां पे डिस्टेंस प्राप्त नहीं कर पाए, सीधा फील्डर के हाथ में वहां पे गेंद गई है। एक बड़ा विकेट यहां पे आता हुआ। काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाज, जेन्युइन वैसे हाफ वॉली डिलीवरी थी, लेकिन थोड़ा बैकफुट के ऊपर वेट ट्रांसफर, कलाइयों का ट्विस्ट मैक्सिमम चाहते नहीं। तो काफी अच्छी यहाँ पे वापसी। पिछला ओवर जहां पे जीत पटेल के उस ओवर में आसिफ ने 2 चौके जड़े, अच्छा यहाँ पे टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद इस ओवर में काफी अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा की गई। गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग गुजरात के क्रिकेटरों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पे दिया गया है इनको, और चाहते हैं कि इस मौके को बनाया जाए, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को खेलने के लिए तैयार करे। ओके, थैंक यू सर। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, हरीश पंड्या सर। 19 for 2, सिकंदर भाटी आउट हुए। नए बैटर है हेवल, जड़ में आती हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए कौशिक नागरानी। 5 बॉल में 3 रन दिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए एम क्रू, बैटिंग कर रही है HK11 कलोल। इस बार भी बराबर से स्ट्रोक खेली बाय, जड़ में आती हुई गेंदें, लगातार टो क्रशर, पिन पॉइंट यॉर्कर्स, और कौशिक नागरानी अपना एक सफलतम ओवर समाप्त करते हुए 3 ओवर की समाप्ति 21, केवल 4 रन इस ओवर में आए, और 3 ओवर की समाप्ति पर 21, 2 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत होगी। और बॉलिंग के लिए आ रहे हैं अब
एक नए गेंदबाज। पावर सर्च ओवर, 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रह सकते हैं। नया ओवर करेंगे अनिकेत राठौड़। पहले चारों ओवर अलग अलग बॉलर्स ने किए हैं। अंडर 23 के प्लेयर है अनिकेत राठौड़। ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको एक अंडर 23 प्लेयर को प्लेइंग 11 में जगह देनी है। और स्ट्राइक पर अब आसिफ 2 कदम आगे है और ठोक डाला, जकास चौका। आसिफ शेख चौथा चौका उनके बल्ले से आता हुआ। कभी चेक चेक साउंड चेक 1 चेक 2। तो चलिए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वेलकम करते हैं आज फिर से एक खास मुकाबले में जहां पर HK11 मुकाबला खेल रहा है एम क्रू के विरुद्ध। एक अच्छा टॉस जीतकर पहले एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला किया था और अभी बल्लेबाजी अटैक पर आपको बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। आसिफ शेख एक तरफ बड़ी लाजवाब और धमाकेदार पारी अभी तक खेलते हुए और उनके साथ अब हेवल पटेल मौजूद हैं। पिछले मुकाबले में थोड़ी जल्दबाजी में नजर आए थे बट इस मुकाबले में चाहेंगे कि वो रन बनाकर दें अपनी टीम को जिसकी सख्त आवश्यकता है। एम क्रू बनाम HK11 का मुकाबला और आसिफ शेख एस्टॉनिशिंग पारी खेली है, अभी तक 11 गेंदों में 32 पर पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी ये पारी को सुसज्जित कर रहे हैं बहुत सारे चौके और छक्कों से।
स्ट्राइक रेट लगभग 290 से 300 के बीच। और देखिए वो जो 35 मिनट में आपको 7 ओवर कंप्लीट करने पड़ते हैं, अन्यथा वो अंतिम ओवर में एक फील्डर जो है वो एक्स्ट्रा अंदर की तरफ आता है, ये बात जानते हैं। गेंदबाजी टीम ओवर इससे पहले समाप्त हुआ था। ओवरऑल जो अभी तक स्कोर नजर आ रहा है वो 45 पहुंच चुका है। जी, और कौशिक आए गेंदबाजी ट्रैक पर। पहला ओवर डाला था, बहुत ही अच्छे अंदाज में डाला था, सिर्फ 4 रन खर्चे थे। अब फार एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, इन्हें पता है कि कैसी गेंदबाजी करनी है। दोनों दिशाओं में हमने देखा कि बाउंड्रीज अच्छी खासी लंबी मौजूद है, बड़ी बाउंड्रीज। अब स्क्वायर बाउंड्रीज का फायदा उठाना चाहते हैं इस बार। शॉट फाइनल की दिशा में शानदार फील्डिंग, कम्युनिकेशन एरर वहां पर हुआ है। अब क्या ये डेलिब्रेट था बतौर रनर या फिर कोई दिशा में उन्होंने बदलाव नहीं किया? वो जिस दिशा में भाग रहे थे, अगर आपने डायरेक्शन में बदला तो फिर आउट करार दिए जाएंगे, अगर आप सेम डायरेक्शन में भाग रहे तो फिर आप नॉट आउट करार दिए जाएंगे। फील्डर का वो थ्रो आया था, बल्लेबाज पर जाकर लगा है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। जरूर अगर ये गेंदबाज के हाथे में और खाते में गेंद जाता तो फिर रन आउट हो जाते। ये वो चेक किया जा रहा है, दोनों एम्पायर बातचीत करते हुए, और शायद थर्ड एम्पायर का यहां पर मदद लेना पसंद करेंगे। चेक किया जाएगा वो स्क्रीन पर, बातचीत होगी एम्पायर्स के साथ। बट ऑन फील्ड एम्पायर्स का क्या मानना, ये भी जरूरी बात रहेगा, क्योंकि वो जो सॉफ्ट सिग्नल होता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर कभी कभार करता है। हालांकि ये मैटर जरूर अलग है, जहां पर थर्ड एम्पायर वो चेक करेंगे वो डायरेक्शन को लेकर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज वापस जा रहे थे, अगर उन्होंने डेलिब्रेट नहीं किया है, उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने गंतव्य स्थान पर थी, यानी कि वापस वो क्रीज में जाना चाहते थे और बाय डिफॉल्ट उनके वो गेंद अगर लगी तो फिर वो नॉट आउट होंगे। अन्यथा कोई भी बदलाव उनकी डायरेक्शन में था तो ये आउट करार दिए जाएंगे। और यह है शिव इंजीनियरिंग प्रेजेंट्स GTCL सीजन नंबर 1, हमारे को स्पॉन्सर इन्फी प्रो स्पोर्ट्स अकेडमी एंड द एलिवेट इवेंट्स। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर गणेश होंडा, गणेश शिंदे। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर एलिस ब्रांड। मैन ऑफ द मैच बैक स्पॉन्सर सोफिया 11। कैप स्पॉन्सर 17 Sports, best batsman, best bowler, best fielder, along with the best emerging player. Sponsored by Bodili Lions. Silver Momento sponsor Kisna Jewelers. Hotel and food partner Bhavish Bhai Patel. Venue partner Bhyali Bajrang Cricket Association. YouTube live and player kit partner 70/70 Sports. Event management by Ultimate Event Makers LLP. We create, you celebrate. बेवरेज पार्टनर कैंपा कोला। और निर्णय आता हुआ कि ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड किया गया है बल्लेबाज द्वारा, यानी कि वो डेलिब्रेट नजर आया है कुछ ना कुछ, तो आउट करार दिए जाएंगे। जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। सॉफ्ट डिसमिसल, कोऑर्डिनेशन बिगड़ा था, तालमेल बिगड़ा था और आखिरकार सजा भुगतनी पड़ी है बल्लेबाज को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अभी अभी आए थे हेवल पटेल और अभी भी वापस जाना है। छक्के के बाद एक सिंगल लिया और अब रन आउट। तो एक बड़ी सफलता अर्जित की है टीम ने। एक रन आउट के चलते बल्लेबाज अब बाहर जग गए हैं, पर एक नए बल्लेबाज उतने ही ताबड़तोड़ अंदाज में अब अंदर आए हैं। और कल एक शानदार अंदाज में मुकाबला जीता था HK11 ने। HK11 वो सोहेल का अंतिम गेंद पर वो अंतिम ओवर में आया हुआ छक्का था। इस बार गेंद फाइन लेग, स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, हवा थोड़ी सी फैक्टर बनी है। विद द विंड अगेंस्ट द विंड का मैटर बहुत बड़ा होता है। गेंद ऊपर ज्यादा गई थी, ज्यादा दूरी वहां पर है नहीं। एक अच्छा कैच, डीप स्क्वायर लेग। पिछली 2 गेंदों में 2 सफलताएं और ये बड़ी विकेट है, आसिफ शेख की विकेट है। अभी तक स्ट्राइक रेट इनकी 250 से ज्यादा की थी, बट अब यहां पर इनका विकेट आया है। बड़ी सफलता पिछली 2 गेंदों में। मैच ने एक बार फिर से करवट बदला है। 46 के स्कोर पर एक और विकेट का पतन। थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, दूरी ज्यादा मिली नहीं, ऊंचाई बहुत अच्छी खासी मिली थी।
गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग पहली मर्तबा गुजरात के प्रदेश में इस तरह से लोकल को ग्लोबल बनाने का जो प्रयास है, यहां से वो जो प्लेयर्स हैं, वो पोस्ट मैच इंटरव्यू के दौरान बिलाल राजपूत ने भी कहा था कि अब यहां से वो प्लेयर्स बनने शुरू होंगे, उन्हें वो मोटिवेशन मिलने लगेगा कि हमारे पास भी कुछ मौजूद है अपने गुजरात का, जहां पर आप प्लेटफॉर्म को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी अटैक पर आए हैं। अकरम आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल, किसी भी नए बल्लेबाज के विरुद्ध आप ये गेंद कराना चाहते हैं कि आप चौथे पांचवें स्टंप पर गेंद करें, उन्हें हाई परसेंटेज शॉट खेलने का मौका न दें। कौशिक का भी स्पेल जो है वो बहुत अच्छा जाता हुआ, 2 विकेट ले चुके हैं, एक रनआउट में भागीदारी दे चुके हैं। अच्छी ड्राइव है, गैप वहां मौजूद है, बहुत बड़ा सारा गैप मौजूद था। कवर्स के जो फील्डर थे बहुत सीधे मौजूद थे और कवर्स कह लीजिए आप लॉन्ग ऑफ की तरह मौजूद थे वहां पर, क्योंकि मिड ऑफ अंदर मौजूद है, तो जो काउ कॉर्नर पर जो फील्डर वो वहां पर मौजूद था, जहां पर आप मिड ऑफ को भी कवर करना चाहते हैं और कवर को भी कवर करना चाहते हैं। इस बार भी टैप करते हुए सिंगल लेने का प्रयास, मिड ऑफ ऊपर है, उनके हाथ में गेंद जाएगा, सिंगल यहां पर प्राप्त हो जाएगा और टीम के 50 इसी के साथ पूरे हो जाएंगे। एच के 11 50 रन पूरे करते हुए, और टीम में थोड़ा सा उत्साह चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए, तालियों का संचार चाहिए, अपनी टीम को बैक करना बेहद जरूरी है इस टीम के लिए। 5वें ओवर की अंतिम गेंद आ रही है, ऑलरेडी जो रन रेट है वो 10 से ऊपर का है और महज 29 गेंदें लगी है 50 बनने में, वन ऑफ द क्विकेस्ट आप कह सकते हैं। अच्छी गेंद संभल कर रक्षात्मक रवैये के साथ हल्के हाथों से खेला है, पुश किया है, शॉर्ट कवर पर सिंगल अर्जित किया है। अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, ओवर की समाप्ति और अकरम और साथ ही साथ बल्लेबाजी पर हैं अशफाक रबाड़ा। इनके बारे में कौन नहीं जानता है। देखिए, अगर आप टेनिस क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपको कुछ भी पता है, तो आप कहेंगे कि टेनिस क्रिकेट में गुजरात की अगर एबीसीडी शुरू होती है ना, तो वो अशफाक रबाड़ा से शुरू होती है। हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं गुजरात टेनिस क्रिकेट ने, चाहे आप बंटी पटेल की बात करें, गुजरात की खुशबू कहते हैं आप उन्हें, हितेंद्र जडेजा की बात करें, अशफाक रबाड़ा की बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम, जिग्नेश की बात करें, जुबी दरबार की बात करें, शाकिर काकू की बात करें, ये सभी बड़े बड़े नाम हैं और इन्होंने भारतीय पटल पर, विश्व पटल पर गुजरात और भारतीय क्रिकेट टेनिस क्रिकेट को आगे ले जाने का जो जिम्मा उठाया है। अब गुजरात के क्रिकेट को और सॉलिड बनाने की जिम्मेदारी अब इन्हीं के कंधों पर है और बहुत अच्छा लगता है जब ऑर्गेनाइजिंग टीम, कमेटी मेंबर्स इतना वैल्यूएबल रोल अदा करते हैं। रिवर्स स्वीप की कोशिश, अशफाक रबाड़ा, उन्हें पता है कि उनके पास एक ही गियर है, ये वो डीजल इंजन नहीं है जो समय लगाएगा गर्म होने में, ये वो इंजन है जिन्हें जब मौका मिलेगा ना, ये सीधे 5वें गियर में उतरेंगे। फुल टॉस है गेंद, इस बार फिर से मौका फील्डर के पास, क्या बनेगा? नो मैंस लैंड, मिड ऑफ का फील्डर ऊपर मौजूद था, तेज शॉट खेलने गए थे, पावर ज्यादा लगाना चाहते थे। कभी कभी तो टेनिस क्रिकेट में हमें देखना पड़ता है कि आप बल का उपयोग तो कर रहे हैं, बट अगर आपको ताला तोड़ना होता है ना, तो आप लोहे का इस्तेमाल करते हैं और हथौड़े में लोहे और बल दोनों ज्यादा होता है, चाबी में दोनों कम होता है, बट फिर भी वो चाबी जो है उस ताले को बड़ी जल्दी खोल देती है। तो इसका अर्थ है कि कभी कभी आपको नजाकत दिखाना बहुत जरूरी है। हर गेंद पर आप उचित बल का उपयोग करें और उसके साथ टाइम करना बॉल को बहुत जरूरी। अच्छी गेंदबाजी, एक और बार अच्छा टैप किया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिंगल मिल जाएगा। अब ये दोनों बल्लेबाज साझेदारी बनाने की ओर देख रहे हैं।
अशफाक रबाड़ा, अकरम बोनी गेंदबाजी अटैक पर मौजूद हैं। हेमंत पॉल और टेनिस बॉल। ये वो हमारा खेल है ना, ये वो क्रिकेट है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गलियों से इस क्रिकेट की शुरुआत होती है। लेग बैक के चलते रन मिलेगा। बॉडी पर आकर गेंद लगी थी, तेज रन दौड़े, अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है। कल से हमने बहुत सारे रनआउट्स भी देखे हैं, बट रनआउट के साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि विकेट आप गवाएं ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन अच्छा बनाकर चलें। और हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स को भी धन्यवाद हम बार बार करेंगे। बंटी स्पोर्ट्स, पैरामीटर गुजरात, विराम हाउस, मंच, पीरामीटर गुजरात, विराम हाउस, मंच, मीरा फिटनेस, ब्रेक बाउंड, रेशमा सील्स, वेलोमिक्स लुब्रिकेंट्स, T2 स्पोर्ट्स, T2 रेसिंग विलेज रिजॉर्ट, SH एलिवेटर्स। चलिए, इस बार बॉल को एलिवेट कराने की कोशिश भी थी। एक अच्छा रन यहां से मिल जाएगा डीप मिड की दिशा में, सिंगल के साथ रन दौड़ा जाएगा। और देखिए, आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है, यानी कि मुकाबला नंबर 5 है और मुकाबला नंबर 6 जो आएगा ना, वो दो और बड़ी टीमों के बीच में होगा, जहां पर एम क्रू को खेलना होगा वो मुकाबला RAR के विरुद्ध। और एम क्रू की टीम को लगातार 2 मुकाबले खेलने हैं, वो एनर्जी सेव करके रखना, किस तरह से रणनीतियां बनाएंगे, किस तरह से यहां पर काम करेंगे। अभी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी चीज है, वरना अन्यथा आप कभी 2 बार लगातार जब फील्ड कर लेते तो आपकी ज्यादा बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। धूप जरूर है, किरणें सूर्य भगवान की खिली हुई है मैदान पर। सनी हॉट डे यहां पर वडोदरा की इस भूमि पर। भाईली बजरंग क्रिकेट ग्राउंड का ये पिच जो है, ये तेज तरार है, ये गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार है। ये जब हमारे साथी कमेंटेटर से लगातार बातचीत कर रहे थे, चाहे फिर वो अजीज जी हो, चाहे फिर वो नूर मलिक जी हो, या हरीश पंड्या जी हो, राजेश आचार्य जी हो, तो सभी का कहना यह था कि इस विकेट पे वो जो ग्रास एरिया है उस पे कहीं ना कहीं गेंदबाज को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है, गेंद कांटा बदल सकती है। ये अच्छा शॉट है, फ्लैट खेले गए, बट क्या डिस्टेंस मिला है? नहीं, फील्डर कमिंग अंडरनीथ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ। एक अच्छा कैच, सीधा आया है वो हाथ में गेंद, और एक बहुत ही लाजवाब कैच के साथ विकेट गंवाना पड़ा है टीम को। एक अच्छा कैच, और कैच के साथ मिली एक और टीम को बड़ी सफलता। और अकरम बोनी भी बहुत ज्यादा रन एड ऑन नहीं कर पाए, जिस प्रकार से इनसे उम्मीदें थी। जितने रन बेट पर लगाना चाहते थे उतने लगे नहीं है। ओवरऑल जो स्कोर है वो 55 रन है। 55 रन पे चौथा विकेट टीम ने गंवा दिया है। 8 ओवर का है मुकाबला, और हर मुकाबला जो है वो 8 ओवर का है। 8 ओवर पर साइड, पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, एक पावर सर्ज ओवर होता है जहां पे बल्लेबाज अपने अनुसार वो एक ओवर पिक कर सकते हैं, 6 गेंदें पिक कर सकते हैं, जहां पर सर्कल के बाहर से 3 फील्डर रहते हैं मौजूद। अभी अभी आए थे, अभी अभी वापस जाना भी पड़ेगा। 2 गेंदों में 2 सफलताएं, करारा प्रहार है गेंदबाजी टीम का। लग रहा था कि स्कोर जो है वो 80-90 आपको प्रतीत हो सकता है। मेहुल मैक्सी, गोल्डन डक, फर्स्ट बॉल आउट।
पहली गेंद पर यह विकेट आया और हैट्रिक का मौका एक बार फिर से गेंदबाज ने बनाया है। शौर्य का शौर्य देखिए आप, इनका प्रदर्शन देखिए, सेंसेशनल शौर्य बने, सेंसिबल गेंदबाजी कराइए, वो लेंथ गेंदबाजी कराइए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का प्रयास नहीं किया है। कभी कभी जब आप अति कर देते हैं किसी चीज की, ज्यादा वेरिएशन करने जाते हैं तो फिर बल्लेबाज समझ जाते हैं। इन्होंने सिर्फ स्टिक टू द बेसिक रहा है। हैट्रिक बॉल, रिवर्स स्वीप की कोशिश, जान हथेली पर रख कर आए बल्लेबाज। पहली गेंद रिवर्स स्वीप का प्रयास था, चाहते थे कि बड़ा शॉट आए। कुलदीप, और शौर्य देखिए, जितने विकेट लिए ना सिर्फ उतने रन दिए, 2 ही रन दिए, 2 विकेट अपने नाम ले चुके हैं और ये दूसरा ओवर अपना डाल रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, मिश्रण भी है तो फिर इनके पास एक्स्ट्रा बाउंस भी है। देखिए, आप जब एक संपूर्ण कला के गेंदबाज बनते हैं, जब आपके पास हर एक वो कला हो, आपके तरकश में हर एक तीर हो, और इनके तरकश में स्लो वन भी है, इनके तरकश में यॉर्कर भी है, इनके तरकश में बाउंसर भी है और इनके तरकश में गति भी है। अब इस्तेमाल इन्हें खुद का करना है कि एक और अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस। ओवर की समाप्ति, बहुत ही बेहतरीन स्पेल रहा है यहाँ पर। शौर्य का जोरदार तालियां डिजर्व करते हैं टीम प्लेयर्स की तरफ से। एक शानदार स्पेल रहा है और मेडन ओवर, मेडन विकेट ओवर भी रहा है। मेडन विकेट ओवर समाप्त होगा। शौर्य बने वो गेंदबाज जिन्होंने मेडन ओवर के साथ विकेट भी उस ओवर में चटकाया है। 2 ओवर से 2 रन, 2 सफलताएं इन्होंने अपने नाम की। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 55 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन। जी हाँ, क्षमा कीजिएगा, वो 7 ओवर हो चुके हैं और अब अंतिम ओवर जो है वो यहां पर आ रहा है। और अंतिम ओवर की शुरुआत बल्लेबाजों ने की है, खास की है, बड़े शॉट के साथ की है। स्क्वायर लेग के ऊपर से लाजवाब शॉट जड़ा है और इस पे मिलेंगे आपको रन जिसकी आपको सख्त आवश्यकता थी। रिव्यू की भी मांग बल्लेबाजी टीम कर रही है। स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का अर्जित किया। कुलदीप और अशफाक, वो नो बॉल को लेकर अब बहुत वेस्ट साइड क्या वो गेंद था, उसे लेकर रिव्यू की मांग है। देखिए, 6 ओवर में भी 55 का स्कोर था, 7 ओवर में भी 55 का स्कोर था। क्योंकि पिछला ओवर जो मेडन था, इस गेंद पर जरूर एक शानदार शॉट आया, जरूर शानदार 6 आए। अशफाक रबाड़ा, देखिए 99,000 रुपए ने दिए गए थे ऑक्शन टेबल पे। नो बॉल का इशारा, नो बॉल यानी कि ये गेंद नो बॉल है, दुनिया हम कहते हैं गोल है, और फ्री अगली बॉल है। एक बार फिर से फ्री हिट का गेंद, शॉट बड़ा खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद। और एक और चीज को रेक्टिफाई करना चाहेंगे कि बल्लेबाजी अटैक पर कुलदीप नहीं, वो शौकीन शेख हैं, दमन से आते हैं। दमन जितना अमेजिंग प्लेस है, क्या उतना ही अमेजिंग परफॉर्मेंस शौकीन का नजर आ पाएगा। फुल टॉस है, आमंत्रण दिया था, निमंत्रण दिया था, दोनों हाथों से कबूला गया है। इनको सीमा रेखा बाहर पहुंचाया गया है। अशफाक रबाड़ा, ये जब तक मौजूद है तब तक ऐसे प्रहार होते ही चले जाएंगे। और सोने पर सुहागा यह कि ये गेंद जो है वो नो बॉल भी दी गई है। क्या आप गेंदबाजी टीम कुछ चेक करना चाहते हैं?
और देखिए अगर 2 बीमर अगर आप डाल चुके हैं तो फिर वो इंटरनेशनल नियमों के अनुसार आप ओवर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और यहां पर भी जो है गेंदबाजी अटैक पर बदलाव होगा। 5 गेंदें बची है। $69 हो चुके हैं। दो नो बॉल पे बड़े मैक्सिमम। एक ही बॉल हुआ है जो फ्रीड का बॉल था, जो डॉट बॉल था। 5 गेंदें डाली और 5 गेंदों की जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है, किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा, सोच विचार किया जा रहा है। और कल बड़ौदा के दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। रात में 2 से 2:15 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहे। आशा करते हैं कि आज का भी दिन आप सभी के लिए बहुत शानदार जाएगा। कल हमने एक्साइटिंग मैचेस देखे 2, जहां पर लास्ट बॉल फिनिश था। एक मुकाबला जो था वो थोड़ा वन साइडेड था। एलके स्टार के बल्लेबाजों ने से बहुत अच्छा चीज किया, बट उसमें चौके छक्के इतने आकर्षक थे कि आप सभी अपनी आंखें बिल्कुल नहीं हटा सकते थे उस बल्लेबाज से। जिमी दरबार, हितेंद्र जडेजा, एलके स्टार, वो स्टार से सुसज्जित टीम। ऑक्शन टेबल में बहुत ही शानदार काम उनकी तरफ से किया गया है, उनके ओनर की तरफ से किया गया है। राकेश, अगली 5 गेंदें, पहली पारी के अंतिम 5 गेंदें, जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। अशफाक रबाड़ा स्ट्राइक पर है। अच्छी गेंद दिए और अच्छा सेव भी किया गया है। और बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर लाइन पर गेंद थी है। ये भी अच्छी गेंद होती अगर आप थोड़ा सा इसे लेग स्टंप से पहले रखते, यानी कि बॉडी लाइन पे टारगेट करते। बट विकेट कीपर का कहना है कि लेग स्टंप के ऊपर से गई है, इसे वाइड करार दिया जरूर जा चुका है, बट क्या रिव्यू की मांग कर रहे हैं। गेंदबाजी अटैक विकेट कीपर ने जरूर कहा। और बड़े सीमित रिव्यू दिए जाते हैं आपको, तो आप उन रिव्यू का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में, एक बार फिर से गेंद जो है वो तेजी के साथ जा रहा है। अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, 2 की मांग करना चाहते हैं। ये वो सुसाइडल रन आउट है। अशफाक रबाड़ा खुद के पास स्ट्राइक रखना चाहते थे, इसके चलते उन्होंने 2 का कॉल किया। पहला तेज दौड़ा, फिर जैसे देखा कि किस एंड पर थ्रो आ रहा है, स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास किया। 2 जरूर दौड़े, बट वो एक के बाद ही रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। बट स्ट्राइक अशफाक के पास रहेगी। जो अल्टीमेट गोल था वो यही था टीम का। अंतिम ओवर जारी है। अभी तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की गई है राकेश के द्वारा। ओवर की जब शुरुआत हुई तो कुछ बड़े हिट्स आए थे, बट अब कमबैक जो है वो किया गया है। प्लेसमेंट, कमिटमेंट और टाइमिंग वही शॉट में आपको साफ साफ दिखाई दिया। ऐसे ही शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं जब अशफाक रबाड़ा बल्लेबाजी पर होते। 99,000 एक प्योर ऑलराउंडर खिलाड़ी, जिनके पास टाइमिंग है, जिनके पास बैट फ्लो है, जिनकी गेंदबाजी के तो सभी कायल हैं ही। और नॉट स्ट्राइकिंग एंड पर वैसे सोहेल अब मौजूद है, पर इनकी बल्लेबाजी की शायद आवश्यकता पड़ी नहीं टीम को। अशफाक रबाड़ा, रिमेंबर द नेम, ये जब तक मौजूद है तब तक अपोनेंट के सपनों को कबाड़ा करके रख देते हैं रबाड़ा। अशफाक, ये खास है, अद्वितीय, ये अद्भुत है। क्या समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं अपनी पारी को। तीसरा छक्का इस ओवर का है। यहां बाहरी किनारा जरूर इस बार राकेश ने बीट जरूर किया था बल्लेबाज को।
यहाँ सुहेल दूसरे रन भी दौड़ना चाहते हैं, पर अशफाक रवाला सिंगल के साथ होंगे। संतोष को क्यों नहीं पता कि अंतिम ओवर की अंतिम गेंद थी और पहली पारी अब इसी के साथ समाप्त हो जाएगी। पहले 5 ओवर में लगे थे 50 रन, तब लग रहा था कि स्कोर बढ़ा जाएगा। फिर अगले 2 ओवर बड़े शानदार रहे, 1 ओवर में सिर्फ आए 5 और अगला ओवर रहा मेडन। बट अंतिम ओवर फिर से खेल बदला है। अनिश्चितताओं का गलियारा इसीलिए कहा जाता है। जो टारगेट है वो अब जीतने के लिए चाहिए होंगे 83 रन, वो अभी तक का वो सर्वश्रेष्ठ है और आज के दिन का ये सर्वश्रेष्ठ स्कोर हमें देखने को मिला है। 83 रनों का टारगेट 82 बनाया पहले बल्लेबाजी करते हुए एमक्रू स्टार। बिना मैच की 11 और एच के 11 के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। और अब अगले मुकाबले में आपसे भी बता दें कि एक बार फिर से एम क्रू आपको नजर आएगी और एम क्रू को लगातार दूसरा मुकाबला भी खेलना पड़ेगा। बट उन्हें पता है कि एक्सपीरियंस कंटेंडर्स हैं, बड़े काफी एथलीट लाजवाब रहते हैं। और समय की सीमा का ध्यान रखना एक बार फिर से निवेदन है कि प्लीज आप इसका ध्यान रखें। गेंदबाजी टीम कम से कम मैं आप समाप्त करें और समय आप जानते हुए ना कि जितना आप सम्मान करेंगे समय उतना आपका सम्मान करेगा। तो पारी का ब्रीफ एक बार आपको बता देते हैं। शुरुआती बल्लेबाजी पर आया आसिफ शेख और निजाम। अच्छी बल्लेबाजी आसिफ शेख की रही, पर गेंदबाज कौशिक ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की। एक ओवर मेडन भी अपने नाम किया। शौर्य की गेंदबाजी बहुत लाजवाब थी। ओवरऑल परफॉर्मेंस में 6 गेंदबाजों का उपयोग करना पड़ा। टारगेट जो है वो 83 रनों का है और अशफाक रबाड़ा की बल्लेबाजी 13 गेंदों में 26 रन, 3 छक्के 1 चौके के साथ वो फिनिशिंग टच आए। तो चीज करने उतरेंगे अब बड़ी जल्दी आप सभी के समक्ष एम क्रू की टीम। तो एम क्रू के बल्लेबाजों को निवेदन है कि आप हमें ज्वाइन करें और जब ज्वाइन की बात करते हैं तो अब हमारे साथ कॉम बॉक्स में ज्वाइन करने जा रहे हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनके ऊपर मां सरस्वती का असीम आशीर्वाद है। तो आइए वॉइस ऑफ इंडिया को आमंत्रित करते हैं। हरीश पांड्या सर हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे और उनसे अब बातचीत करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज का दिन का एक और बड़ा मुकाबला किस तरह से व्यतीत होगा, किस खाते में जाएगा। क्या वो जो 82 रन है वो एक पार स्कोर आप समझ सकते हैं इस विकेट पे? हेलो, welcome back. Shiv Engineering presents Gujarat Tennis Cricket League Season 1. We are thankful to title sponsor Shiv Engineering and Shivans Engitech Private Limited, co-sponsor InfiPro Academy of Sports and the Elevate Events. Man of the series sponsored by Ganesh Honda and Ganesh Hyundai. Man of the match sponsored by LS Brand. Bag sponsored by Sophia 11. Man of the match cap sponsored by 17 Sports. Best batter, best bowler, best fielder and best emerging player sponsored by Bodini Lions. Silver memento sponsor Krishna Jewelers. Hotel and food partner Isa Vasyam, Bhavishbhai Patel. Venue partner Bhaili Bajrang Cricket Association. YouTube live and player kits partner 7070. Event managed by Ultimate Event Makers LLP. We create, you celebrate. And beverages partner Campa. चलो बैटर આવી જાય ભાઈ, વગર કોઈ ડીલે કરે બેટર મોકલો એમના. We are thankful to our associate sponsor Bunty Sports, Pyramid Gujarat, Veeram House, Munch, Meera Fitness, Breakbound, Reshma Sales, Velomux Lubricants, T2 Sports,
T2 Racing Village Resort and SH Elevators. एम क्रू के दो ओपनर्स आ चुके हैं। 83 मैजिक नंबर है। राकेश हड़पति और जेनिश पटेल राको और राका के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अशफाक रबाड़ा की तारीफ करनी होगी, कल भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली। आज भी ऑक्शन में जो उनको सबसे ज्यादा रेट में लिया गया उनकी टीम द्वारा। सबसे बड़ी बात यही है, आज हमने देखा जो आपका प्राइस टैग है राजेश नायडू, इसके बाद अशफाक रबाड़ा, सुरेश नाथ, ये कुछ एक्सपेंसिव प्लेयर्स, जिमी दरबार, नया ओवर करेंगे मेहुल बैक्सी। कल बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, उनका एक अलग बॉलिंग एक्शन है और राइट आर्म राउंडर विकेट आते हैं राइटी के लिए। स्ट्राइक पर है राकेश हड़पति। हड़पति को अब रनपति बनना पड़ेगा क्योंकि 83 रन चाहिए। हड़पति अगर रनपति बन गए तो रजनीकांत की दलपति फिल्म की तरह सुपर हिट हो जाएंगे। प्लेस द कॉल मेहुल मैक्सी और सामने राकेश हड़पति। 48 balls, 83 to win. पहली गेंद स्टंप पर आती हुई बॉटम एंड से खेलते हुए एक रन लिया। फर वाली नई टेनिस बॉल सख्त होती है, केवल धकेला था विकेटों के सामने। और अब लेफ्टी बैटर जेनिश पटेल, जेनिश को जेनिश क्या मैच को फिनिश करेंगे? एक बड़ी पारी चाहिए यहां पर क्योंकि 83 का पीछा आप करते हैं तो आपसे काफी उम्मीद की जाती है। आसिफ शेख ने आज जो पहली पारी में बैटिंग की, काबिले तारीफ। रन बनेंगे। ये पिच बल्लेबाजी के लिए भी मुफीद है, गेंदबाजी के लिए तो मुफीद है ही। मिट्टी का पिच है और मिट्टी के पिच के ऊपर बॉल का ट्रैवल हमने देखा कल अखिलेश यादव ने जो मेडन ओवर किया था। एलके स्टार के जाबिर को हमने देखा था कल हिटिंग थ्रू द लाइन और सिंगल। अशफाक रबाड़ा ने गेंद को रोका। टू विदाउट एनी विकेट्स, 81 टू विन। तमाम हमारे भाइयों बहनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबको सुखी रखे। हर हर महादेव। आज उन्हें दुनिया में और पिच बॉल ठोक डाला। ये छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दसा नहीं, बीसा, कितना दूर मारा। राखो। सौराष्ट्र के गुजरात में इस वक्त लोग बोल रहे हैं कि राका है बाका झीकी करी नहीं की। कितना दूर सिक्स मारा। राकेश हड़पति बन चुका है रनपति। स्कोर 8 रन। इस बार एक और बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन कैच आउट का मौका है और यहां पर राका आउट। बहुत ही उम्दा कैच। कुलदीप बारोट ने वह उस कैच को अंजाम दिया। मिड विकेट के ऊपर से जाना चाहते थे और वहां पर बहुत अच्छा बैलेंस और बढ़िया कैच, मुबारकबाद मिलती हुई।
राकेश हड़पति आउट हुए और अब नए बैटर है उर्विश ठुम्मर, इस टीम के ओनर है एम क्रू। बहुत अच्छा लोगो भी है एम क्रू का। आठ रन एक विकेट पर। प्रेशर हर वक्त रहेगा लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत मायने रखेगा। 48 गेंदों में 8 अच्छे शॉट मारने हैं, हर ओवर में एक बड़ा तगड़ा स्ट्रोक मारना है, तो 48 तो वही बन जाएंगे और बाकी के फिर सिंगल्स डबल्स में आप बना सकते हैं। 8-6 रिक्वायर्ड। मैक्सी की गेंद पैर पर आती हुई कलाइयों से नजाकत के साथ खेला है स्ट्राइकर एंड के अंपायर की तरफ। 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुंचा। रुपेश सावंत और अंपायर शकील। जेनिश ने बल्ले को स्वाइप करते हुए खेला। देखिए ज्यादा तेज बॉल नहीं कर रहे, अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर। पहले ओवर में स्कोर है 10 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर। 1 ओवर 10 रन यानी कि बचे हुए अब 7 ओवर में 73 रन चाहिए। मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर और इसको लेकर आएंगे अशफाक रबाड़ा। अशफाक रबाड़ा की क्रिकेट अगर मैं कागिसो रबाड़ा को दिखाऊं तो कागिसो रबाड़ा भी बोलेंगे अशफाक रबाड़ा को, ए मान यू कम टू जोहानिसबर्ग। ये वो रबाड़ा है जिसने बड़े बड़े बल्लेबाजों का कबाड़ा कर दिया। सेवन overs 73 to win। आप देख रहे हैं शिव इंजीनियरिंग एंड शिवांश एनजीटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग सीजन 1। 10 टीमें, एक सपना विजेता बनने का। बहुत ही बढ़िया काटा उस गेंद को अनिश्चितता के गलियारे में टप्पा खाते हुए। 8 ओवर का खेल भले ही है लेकिन लूजनर बॉल नहीं है, पहले बॉल से टारगेट पर रहना होगा। अशफाक रबाड़ा। स्कोर 10। इस बार बल्ले को स्वीप कर दिया और ये स्वीट टाइपिंग के जरिए लगने वाला शानदार चौका। बिल्कुल अपने बल्ले से गेंद को लपेट लिया, जैसे बावर्ची खाने में लपेटता है खाने को, और ये लपेटा स्वीप। 4 रन। जेनिश पटेल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। 1 विकेट के नुकसान पर। जेनिश का हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा है। एक और बढ़िया शॉट गैप में खेला गया, वहां पर अब दूर से आते हुए फील्डर हाथ से गेंद छूटी और 2 रन। यही ढीलापन, सुस्ती महंगी पड़ेगी यहां पर कुलदीप की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। ये वही कुलदीप थे जिसने कुछ समय पहले राका हड़पति का कैच लिया था। 16 रन 1 विकेट पर। अभी भी मैच जीतने के लिए 67 रन और चाहिए। इस बार स्विच इट और जाएगी एक टप्पा खाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। झकास चौका। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब यहां पर ये चौका लगाने में कामयाब रहे थे जेनिश पटेल।
स्कोर हुआ है 20 एंड 20 इज नॉट प्लेंटी। पावर प्ले के ओवर में अच्छी बैटिंग जेनिश पटेल की, उनके साथ जुड़े हैं उर्विश ठुम्मर। बीस रन एक विकेट पर, 63 चाहिए। और इस बार पुल कर दिया है, कैच आउट का मौका, और यहां पर क्या छूट गया कुलदीप के हाथ से। जो कुलदीप के हाथ में गेंदें फंस जाती थी, वो कुलदीप के हाथ से गेंद इस तरह छूटी जैसे स्नान करने के टाइम गीला साबुन हाथ से छूट जाता है। और यहां पर 2 ओवर का खेल समाप्त, 21 फॉर 1। नाराज है अशफाक रबाड़ा, रन भी गए और विकेट भी नहीं मिला। 36 बॉल 62 रन, बॉल और रन के बीच का फर्क है 26 का, यानी कि 6 बड़े शॉट्स और लगाने हैं। सातवां ओवर उन्होंने तय किया है कि पावर सर्च ओवर है। देखिए, हमने पहले भी बताया कि पानी लेकर 12th मैन जाएगा। प्लीज, दिस इज नॉट गुड। इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं अमित भाई राणा, तुषार भाई पटेल, बंटी पटेल। नए ओवर की शुरुआत और मेहुल मैक्सी की जगह पर अब नया ओवर शुरू होगा। हेवल पटेल, हेवल पटेल के सामने बैटर हैं इस वक्त जेनिश पटेल। उर्विश ठुम्मर का काम है साथ देना। ऑफ ड्राइव था, आंखों को ठंडक देने वाला। हरे रंग की घास और उसमें पत्थरी रंग के पैच, मानो बनारसी पान के ऊपर लखनवी कत्था मारा हो, ऐसा ये ग्राउंड है। उर्विश ठुम्मर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्क्वायर कट लगा दिया। 1-2 में पूरा करेंगे। ठुम्मर ऊंचे कद के खिलाड़ी है, दुबले पतले छरहरे बदन के। उम्र 24 फॉर 1। पारी का तीसरा ओवर। ठुम्मर का बढ़िया में खेला गया है और ये गेंद चली जाएगी। बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये खूबसूरत चौका। घर में छत पे लगा झूमर और बल्लेबाजी करता हुआ उर्विश, दोनों का जवाब नहीं। और ठुम्मर का एक और चौका। क्या बात है, उर्विश ठुम्मर तन मन धन और रन चारों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रनों का सैलाब आता हुआ अब
उर्विश ठुम्मर। जैसा मैंने बताया, घर की छत पर लगा हुआ झुम्मर, डांस में घुम्मर और बल्लेबाजी में उर्विश ठुम्मर। लाइट गया, देखो 32 for the loss of 1 wicket। बहुत अच्छी स्थिति में इस वक्त तीसरा ओवर हेवल पटेल के सामने मोर्चा खोल दिया उर्विश ठुम्मर ने। बड़े आराम से ऑन साइड पर कुलदीप के पास 1 रन लिया। देखिए अब दोनों बैटर स्थायी होकर खेल रहे हैं, उन्हें पता है जल्दबाजी नहीं करनी है, हम थोड़ा धीर गंभीर होकर खेलेंगे। स्कोर 33, 50 और चाहिए 31 बॉल में। जेनिश ने पुल कर दिया, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक है और इसलिए केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ेगा 34 पर 1। 3 ओवर के बाद हेवल पटेल का खर्चीला ओवर और अब पारी का चौथा ओवर। पिछले 2 दिन से कमेंट्री में आप सुन रहे हैं अर्षित शर्मा, एंकर कम कमेंटेटर। पिछले 2-3 सालों में इंडिया कप के बाद वो काफी लाइमलाइट में आ गए और अच्छा काम कर रहे हैं। प्रो कबड्डी हाल में उन्होंने कवर किया। हमारे राजेश आचार्य, रनकुआ की रसभरी आवाज, नूर मलिक जो हाल ही में, जैसा राजेश भाई ने बताया, क्रिक हीरोज पर बेस्ट कमेंटेटर ऑफ द ईयर घोषित किए गए। अजीज भाई बोडियत, हमारे बुजुर्ग बड़े भाई, जिनके आशीर्वाद से हम सब आज अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अजीज भाई बोडियत, आपका भी स्वागत है। पारी का चौथा ओवर लेकर आएंगे अशफाक रबाड़ा। अशफाक रबाड़ा को बैक टू बैक ओवर्स दिए हैं। ये एक जुआ खेला है और जुआ कभी कभी काम में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज आप जुआ खेलें, जुआ कभी कभी खेले। शॉर्ट पिच बॉल दी, पुल कर दिया। वरना आपको पता है इस खेल में आर्थिक जोखिम है, जिम्मेदारी के साथ खेले। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 फॉर 1। एक अच्छी बात यह कि केवल एक ही विकेट गिरा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि उर्विश और जेनिश ये दोनों स्ट्रोक अच्छा खेल रहे हैं। कमजोर गेंद आई तो उसकी खबर ले रहे हैं। रन बनाने का कोई भी अवसर हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बल्लेबाजी उर्विश ठुम्मर। जड़ में आती हुई गेंद बैकलिफ्ट से खेला है, देखना है 1 रन मिलेगा। 36 पर 1। अशफाक रबाड़ा की भी तारीफ करनी होगी। यॉर्कर दागा था, यॉर्कर ब्रह्मास्त्र है। पौराणिक कथाओं में नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्नेयास्त्र ये हुआ करते थे। एक और बढ़िया यॉर्कर ऑफ स्टंप पर आती हुई और बॉटम एंड का इस्तेमाल, और 2 का रन मिल सकता था वहां पर। अशफाक रबाड़ा ने भी अब एक अच्छी चीज सोची है कि मैं यॉर्कर ही करूंगा ताकि बैटर को खेलने के लिए मजबूर करूं। 37 फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। 83 बनाने हैं, 36 बने हैं। रनों का पीछा अच्छे से करता हुआ उर्विश ठुम्मर और जेनिश पटेल। ठुम्मर का बेहतरीन शॉट, वहां पर रोकने का प्रयास, कैच होते होते रह गया, ब्लाइंडर था। उर्विश ठुम्मर बच गए। जाको राके साइया मार सके ना कोई, लेकिन कोशिश क्या उम्दा थी। 38 फॉर 1। जोखिम लिया जा रहा है। वाइड बॉल,
वाइड बॉल के लिए रिव्यू मांगा गया है। इस टूर्नामेंट की एक और खास बात है कस्टमाइज्ड टॉस कॉइन। एक तरफ जिसके लिखा है गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग और एक तरफ है शिव इंजीनियरिंग। जीव ही शिव है। गर्मी बहुत है, पीने का पानी लेकर जा रहे हैं वहां पर। आज का ये दूसरा मुकाबला, इसके बाद 5 मुकाबले और होने हैं। जैसे जैसे शाम ढलेगी माहौल ठंडा होगा, दर्शकों की तादाद बढ़ेगी, नूर मलिक साहब की जुबान से नूर बरसेगा, हर्षित आपको हर्षित करेंगे। इट्स अ फेयर डिलीवरी। 26 बॉल में 45 रन। अभी भी 2 गेंदें शेष है और स्ट्राइक पर है जेनिश पटेल। रिव्यू गंवा दिया। इस टूर्नामेंट में 2 अशफाक आप देखेंगे, अशफाक रबाड़ा और अशफाक खोकर। एक्सप्रेस बॉल दी और इसके साथ ही ये ओवर मुकम्मल किया। वहां पर अशफाक रबाड़ा ने 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के बाद 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर का खेल बचा है और 4 ओवर में ऊंट किस कदर बैठेगा, आइए इसका रोचक ब्यौरा सुनते हैं हमारे साथी कमेंटेटर नूर मलिक से। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी तक आप सुन रहे थे द वॉइस ऑफ इंडिया, हरीश पंड्या सर की आवाज। तो ये एक अवसर मिला है हमें, एक बहुत ही बड़ा मौका मिला है जहां पर दिग्गज कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री करने का मौका गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग के अंदर, जहां पर आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। उसके पहले हर्षित शर्मा जी जो प्रो कबड्डी इंडिया का जो होता है उसके अंदर कमेंटेटर्स के तौर पर रह चुके हैं, उनको सुनने का मौका मिला। साथ में रानकुआ की एक बेहतरीन आवाज राजेश आचार्य जी और एक बड़े अनुभव के साथ गुजरात के हर एक खिलाड़ी को पहचानने वाले अजीज बोडियात सर, इन सभी के साथ ये मौका दिया गया। उसके लिए मैं कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मिस्टर अमित राणा जी, मिस्टर तुषार पटेल जी और मिस्टर बंटी पटेल और उनकी टीम, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म गुजरात के खिलाड़ियों के लिए रखा है, गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग, जिसका आज दूसरा दिन और टाइटल स्पॉन्सर है शिव इंजीनियरिंग एंड सिवांस एनजीटेक प्राइवेट लिमिटेड, को स्पॉन्सर बाय इन्फी प्रो स्पोर्ट्स एकेडमी एंड द एलिवेट इवेंट्स। तो फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 4 ओवरों का खेल बचा है और 4 ओवरों के अंदर यानी कि 24 गेंदों के अंदर 45 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। सोहेल मर्जा आए हैं, इखर के एक तेज गेंदबाज को लगाया गया है। कल इनकी बल्लेबाजी हमने देखी थी,
जब 2 गेंदों के अंदर रनों की जरूरत थी तब वहां पर एक बेहतरीन सिक्सर लगाकर मैच अपने नाम किया था, वो है गेंदबाज सुहेल मर्जा। एक और भरूच से ताल्लुक रखते हैं। ये देखिए सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर, 2 जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। ये दूसरे रन का प्रयास, एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन निकाले गए यहां पर और 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। देखिए अभी अमित राणा जी से बात हुई थी कि मुनाफ पटेल जो इंडियन क्रिकेटर, एक्स इंडियन क्रिकेटर इखर से ताल्लुक रखते हैं, भरूच इखर से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं के गांव से सुहेल मर्जा उनके भतीजे भी माने जाते हैं। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और देखिए गैप ढूंढने का प्रयास, एक बहुत ही बेहतरीन एफर्ट वहां पर दिया गया था खिलाड़ी द्वारा। देखिए पूरी मेहनत अपनी टीम के लिए की जा रही है। 44 बन चुके इस चौके के साथ एक बेहतरीन चौका आया है उर्विश ठुम्मर द्वारा। जैनिस पटेल और उर्विश ठुम्मर ये जोड़ी है मैदान के ऊपर, अभी बाउंड्री उर्विश ठुम्मर द्वारा। सुहेल मर्जा एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर। ये एक अच्छा स्ट्रोक था, देखिए कवर ड्राइव किया था, लेकिन जिस तरह से फील्डिंग की सजावट वहां पर शौकीन शेख मौजूद थे फील्डिंग के लिए। दमन का एक और बेहतरीन ऑलराउंडर जिन्हें एच के कलोल के अंदर मौका मिला, चुना गया। ऑन साइड के क्षेत्र में स्क्वायर लेग का रास्ता दिखाया गया, लंबा पीछा किया जा रहा है, फील्डर तैनात है, दूसरे का प्रयास हो रहा है वहां पर। देखिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड रन कंप्लीटेड, 2 रन निकले हैं और 2 के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 बन चुके हैं। एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक था। देखिए गेंदबाजी की बात की जाए तो सुहेल मर्जा ने इस ओवर के अंदर केवल 1 चौका लगाने का अवसर दिया गया था बल्लेबाज को। 9 आए हैं कुल मिलाकर इस ओवर से और स्कोर क्या पहुंचा है 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 47 रन, 83 का टारगेट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 18 गेंद 36 रन, ये समीकरण मैदान के ऊपर इक्वेशन देखना होगा किस तरह से सुलझाया जाता है एम क्रू अहमदाबाद की ओर से। HK11 कलोल और एम क्रू अहमदाबाद, ये मुकाबला चल रहा है आज के दिन का दूसरा मुकाबला, जिनकी आखिरी 3 ओवरों का खेल बाकी। 18 गेंद 36 रन, ये सुंदर और बेहतरीन कार्य 70-70 की टीम द्वारा किया जा रहा है, जहां पर मेहनत की जा रही है गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग को एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे रखकर एक सफल बनाने का प्रयास 70-70 की टीम कर रही है, जहां पर कैमरामैन, ऑपरेटर सभी का आभार व्यक्त किया जाता है गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग की कमेटी की ओर से। टूर्नामेंट्स के स्पॉन्सर्स की बात कर रहे थे, टाइटल स्पॉन्सर शिव इंजीनियरिंग एंड शिवांश एनजीटेक प्राइवेट लिमिटेड, को स्पॉन्सर बाय इनफ्रीपोस स्पोर्ट्स एकेडमी एंड द एलिवेट इवेंट्स। मैन ऑफ द सीरीज के स्पॉन्सर है गणेश होंडा एंड गणेश हुंडई। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर एलएस ब्रांड क्रिकेट बैट सोएब हाफेजी बोदेली। मैन ऑफ द मैच बैक स्पॉन्सर सोफिया 11। मैन ऑफ द मैच कैप स्पॉन्सर 17 स्पोर्ट्स। बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर बोदेली लायंस मिस्टर याशीन खत्री। ये सभी स्पॉन्सर्स का आभार व्यक्त किया जाता है और गेंदबाजी पर आए हैं अब नए गेंदबाज का आगमन हुआ है, स्लैश किया है पहली गेंद के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर दिव्येश द्वारा, गेंद को रोका है, चौके से बचाया है और मौका दिया है केवल 1 रन का। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 48 रन, 48 रन।
अकरम नरेजा गेंदबाजी पर है, यानी कि पांचवें गेंदबाज का इस्तेमाल कर लिया गया है। छठे ओवर का खेल मैदान के ऊपर प्रगति पर फील्डिंग फैलाई जा रही है और फील्डिंग सजाई जा रही है वहां पर अकरम नरेजा की ओर से। ये देखिए प्रयास वहां पर कैच का, एक हाथ से कैच जरूर हुआ है। क्या यहां पर जांचा जाएगा? क्या यहां पर जांचा जा रहा है थर्ड अंपायर की तरफ? क्या रुक गया है? ये बिल्कुल जांचा जाएगा। कैच बहुत ही बेहतरीन किया गया था वहां पर। देखिए हम बात कर रहे थे हमारे स्पॉन्सर्स की। सिल्वर मोमेंट स्पॉन्सर कृष्णा ज्वेलर्स, होटल एंड फूड पार्टनर्स, IS अवश्यम, भावेश भाई पटेल, वेन्यू पार्टनर भाईली बजरंग क्रिकेट एसोसिएशन, यूट्यूब लाइव एंड प्लेयर किट्स पार्टनर इज 70-70 स्पोर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर LLP, वी क्रिएट वी यू सेलिब्रेट, और बेवरेज पार्टनर कैंपा कोला। इट इज अ नो बॉल, यानी कि सुरक्षित रहेंगे यहां पर बल्लेबाज, चांस मिलेगा और फ्री हिट का वहां पर फायदा होने वाला है। इट इज अ नो बॉल डिक्लेयर बाय द थर्ड अंपायर। तो फ्री हिट वाली गेंद देखना होगा क्या फायदा उठाया जाता है वहां पर जैनिस पटेल द्वारा। और फील्डिंग आप देख सकते हैं स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ये तीन खिलाड़ी ऑन साइड के रीजन में बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात हैं। से खेला है, फील्डर तैनात है और एक टप्पा खाने के बाद आउट ऑफ द बाउंड्री, 4 रनों के लिए 1 बाउंस 4 बाय जैनिस पटेल, फ्री हिट का फायदा उठाते हुए, और 50 का आंकड़ा यहां पर पार हुआ है एम क्रू अहमदाबाद के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 53 रन। देखिए छठा ओवर प्रगति पर है। अगर तुलना की जाए रनों की तो 5वें ओवर की समाप्ति पर 50 का आंकड़ा पार किया गया था HK11 कलूल की ओर से। एक बार फिर वंस अगेन none other than जैनिस पटेल इज ऑन फायर, द सिक्सर। ये सिक्सर लगा दिया गया है चौके के बाद। थोड़ा सा महंगा साबित किया जा रहा है गेंदबाज अकरम नरेजा को। देखिए नो बॉल आने के बाद क्या बदलाव हुआ है मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं। फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर चौका लगाया गया, अभी अभी ये बेहतरीन सिक्सर जैनिस पटेल। सूरत के ये बल्लेबाज फिर से उठाया, लेकिन इस बार क्या वहां पर कैच का प्रयास, अच्छा एफर्ट था वहां पर सोहेल इखर का। सिंगल मिला है, सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, 60 रन। छठा ओवर प्रगति पर है, देखा जाए तो इसके बाद भी 2 ओवर फेंकने शेष है। आखिरी 2 बॉल है छठे ओवर की और 23 रनों की जरूरत है। 14 गेंदों के अंदर 23 रनों की आवश्यकता।
ये अच्छा स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ के रीजन में शौकीन, व्हाट अ कैच बाय शौकीन शेख। दमन से ताल्लुक रखते हैं और देखिए कैच आप देख सकते हैं अपनी टीम के लिए वो बेहतरीन कार्य करके दिखाया है शौकीन शेख ने। मौजूद थे, एक अच्छा कैच लौटाया गया वहां उर्विश ठुम्मर को। एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम एम क्रू अहमदाबाद के लिए। और देख सकते हैं रिप्ले के अंदर एक बार फिर वो कैच आप, ये बहुत ही बेहतरीन कैच किया गया वहां पर शौकीन द्वारा। और विकेट का नुकसान लगने वाला ये दूसरा झटका। एक अच्छी बल्लेबाजी करके गए वहां उर्विश ठुम्मर, 24 रन बनाकर गए हैं अपनी टीम के लिए। टीम को जिस तरह के रनों की जरूरत थी वो उर्विश ठुम्मर ने बनाए हैं, यानी कि अपना काम बखूबी निभा कर गए हैं। और 60 के कुलयोग पर लगने वाला ये दूसरा झटका, 8 पर गिरा था पहला विकेट। और चैनिस देखिए 18 गेंदों के अंदर 28 रन बनाकर खेल रहे। दोनों बल्लेबाजों की अगर पार्टनरशिप की बात करें तो साझेदारी में 52 रन बनाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। 8 रनों पर पहला विकेट गिरा था, उसके बाद ये 52 रनों की साझेदारी जो बिल्डअप हुई है चैनिस और उर्विश के बीच में, ये बहुत ही मायने रखती है उनकी टीम एम क्रू अहमदाबाद के लिए। और नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान के ऊपर आगमन कुलदीप रावल का। कल एक सिक्सर लगाने की कामयाबी कुलदीप रावल को मिली थी, आज आगमन हुआ है मैदान पर। एक बार फिर चौथे क्रम पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए और सामना किया जाएगा। खेलना चाहते थे वहां पर डॉट में तब्दील कराया है, यानी कि विकेट गिरने के बाद, विकेट लेने के बाद आत्मविश्वास वाली गेंदबाजी अकरम नरेजा की। चौका आया, सिक्सर आया, भूल गए अकरम नरेजा उसे और विकेट निकाल कर दिया। आत्मविश्वास के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त किया। तो 6 ओवरों की समाप्ति और स्कोर है 60। अब मैदान के ऊपर 12 गेंदों के अंदर 23 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 12 बॉल 23 रन और पावर सर्च का संकेत, पावर सर्च ओवर का संकेत अंपायर्स द्वारा दिया गया है। 12 गेंद 23 रन मैच को जीतने के लिए। और देखिए वक्त का हमें ध्यान रखना है, आज कुल मिलाकर 7 मैचेस होने वाले, ये दूसरा मैच चल रहा है। जो वक्त आपको दिया गया है इनिंग को समाप्त करने के लिए, उसका ध्यान आपको जरूर देना होगा हर एक मैच के अंदर। ये हर एक टीम के लिए सूचना है। जो पर्याप्त वक्त आपको दिया गया है उस वक्त में आपको इनिंग की समाप्ति करानी रहेगी। 12 गेंदों के अंदर 23 रन मैच को जीतने के लिए। देखना होगा गेंदबाजी पर अब किसके हाथों में गेंद थमाई जाती है। मेहुल आए हैं गेंदबाजी में, मेहुल मैक्सी अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। इसके पहले अगर मेहुल की गेंदबाजी की बात करें तो कुल मिलाकर 10 रन खर्च हुए थे, एक विकेट निकाला था उन्होंने। अपना दूसरा ओवर लेकर आए, इनिंग का ये 7वां ओवर। और 7वें ओवर की बात की जाए तो ये है पावर सर्च ओवर। 3 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे सर्कल के बाहर। और वो 3 खिलाड़ियों की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा कवर 1 खिलाड़ी तैनात है। पहली गेंद के ऊपर उठाकर खेल दिया है, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। जैनिस पटेल द्वारा ये सिक्सर, और सिक्सर के साथ अब स्कोर उछलता कूदता पहुंच चुका है। देख सकते हैं रिप्ले में एक बार फिर, क्या बेहतरीन अंदाज से वो सिक्सर लगाया था। 66 रन पर पहुंच चुका है एम क्रू अहमदाबाद का स्कोर। और अब जरूरत है 17 रनों की, बाकी बची 11 गेंदों के अंदर। और ये देखिए अब इस बार नो लुक, वंस अगेन द सेकंड सिक्स इन अ रो बाय जैनिस पटेल, द मैन फ्रॉम सूरत। और बिग हिट, अ सिक्सर बाय जैनिस पटेल। लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर। कि नो लुक की तरह ये स्ट्रोक खेला गया। वैसे बात की जाए सूरत के प्रदीप पाटिल जिन्होंने ये स्ट्रोक का आविष्कार किया था, नो लुक हेलीकॉप्टर से भी वो प्रचलित है, और वही स्ट्रोक का यहां पर चयन किया था जैनिस पटेल ने। लगातार 2 सिक्सर। अब देखा जाए तो 11 रनों की जरूरत है, और 11 रन 10 गेंद।
और आखिरकार क्लीन बोल्ड मेहुल मैक्सी हार मानने वालों में से नहीं है। 2 सिक्सर लगाए, उसे भूल गए और आत्मविश्वास के साथ ये गेंदबाजी, वो भी विकेट वाली, देख सकते हैं आप एक बार फिर क्लीन बोल्ड कर दिया है और विकेट का नुकसान, बहुत ही बड़ा विकेट, 40 रन बनाकर गए हैं जैनिस पटेल। एक बेहतरीन बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए जैनिस पटेल द्वारा की गई। 21 गेंदों के अंदर 40 रन, एक बेहतरीन बल्लेबाजी। जहां पर सिक्सर्स की बात की जाए तो कुल मिलाकर 3 सिक्सर लगाए गए, 2 चौके लगाए गए। 3 सिक्सर और 3 चौके जैनिस पटेल के बल्ले से निकले हैं। तो तालियों से स्वागत किया जा रहा है उनके खेमे के अंदर जैनिस पटेल का। जिस तरह से उर्विस ने बल्लेबाजी की थी 23 रनों की। अब बल्लेबाजी में आए हैं नए बल्लेबाज राकेश कहर। टीम के कप्तान आए हैं मैदान के ऊपर। 9 गेंदों का खेल बाकी है और 11 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी पर है मेहुल मैक्सी। पावर सर्च ओवर चल रहा है मैदान पर। ये गलत गेंद है। देखिए गेंद उतनी ही है, रन कम हो चुका है अब, क्योंकि वाइड का संकेत मिल चुका है अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के साथ अब जरूरत है केवल 10 रनों की 9 गेंदों के अंदर। रिवर्स हेडम करने का प्रयास था, स्विच का वहां पर राकेश कहर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। एक अच्छे बल्लेबाज है, टीम के कप्तान है, टीम की जरूरत बखूबी जानते हैं, इस मैच की अहमियत बखूबी जानते हैं। एक बार फिर सामना करेंगे मेहुल मैक्सी की गेंद का। एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, एक्स्ट्रा कवर को सर्कल के अंदर बुलाया गया और रिवर्स अटैम्प्ट के लिए डीप बैकवर्ड गली लगा दी गई। हवा में है गेंद, देखिए ये फायदा होने वाला ऐसा लग रहा है। यस इट इज, यानी कि फील्डिंग में जो परिवर्तन कराया था, एक्स्ट्रा कवर को जहां पर सर्कल में बुलाया था, उसी तरह की गेंद मेहुल मैक्सी ने की और विकेट अपने नाम किया। कप्तान को डगआउट का रास्ता दिखाया। तो बहुत सारी संभावनाएं होती है जब फील्डिंग की सजावट के अंदर परिवर्तन किया जाता है। अब फायदा देख सकते हैं, मैदान के ऊपर 2 विकेट निकाल कर दिए इसी ओवर के अंदर। याद करो तो इसी ओवर के अंदर 2 सिक्सेस लगाए गए थे और वो पहली 2 गेंदों के अंदर। एक गेंद अभी भी फेंकने से 8 गेंदों का खेल बाकी है। 10 रनों की जरूरत है अभी भी और नए बल्लेबाज आएंगे मैदान पर। तेरह रन आए हैं कुल मिलाकर इस ओवर से। 2 विकेट निकाले, इसके पहले भी 1 विकेट निकाला था मेहुल मैक्सी ने। ये प्रमुख गेंदबाज है, गेंदबाजी की शुरुआत इन्होंने कराई थी पहले ओवर से। अनिकेत आए हैं बल्लेबाजी में, अनिकेत राठौड़ छठे क्रम पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। देखिए देखा जाए तो मैदान के ऊपर नई जोड़ी है, ये जरूर कहूंगा, क्योंकि कुलदीप द्वारा अभी तक खाता नहीं खुला। नए बल्लेबाज के रूप में अब अनिकेत आए हैं, अनिकेत राठौड़। और देखा जाए तो अब बची है 7 गेंद और जरूरत है 10 रनों की इस मैच को जीतने के लिए। सीधे बल्ले से हेलीकॉप्टर उड़ा है और लैंड हुआ है सीम के बाहर और सिक्सर बाय अनिकेत राठौड़। आते ही सिक्सर लगाया है। जो प्रेशर टीम के ऊपर झलक रहा था उसे रिलीज कराया यहां पर अनिकेत राठौड़ ने, सिक्सर लगाकर आखिरी गेंद के ऊपर। थोड़ा सा खर्चीला साबित हुआ है ये ओवर मेहुल मैक्सी का, जो पावर सर्च ओवर था। 3 सिक्सर आए, 2 विकेट आए, काफी कुछ हुआ इस ओवर के अंदर। 19 रनों का ये ओवर रहा। गुजारिश करूंगा मैं टीम्स के प्लेयर्स को कि विकेट से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, इट इज अ रिक्वेस्ट। देखिए अब 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 गेंदों के अंदर जरूरत है 4 रनों की इस मैच को जीतने के लिए। छह गेंद 4 रन, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। ये मुकाबला है आज के दिन का दूसरा टेनिस गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग
एक बेहतरीन शुरुआत कल कराई गई थी, कल आगाज हुआ था इस टूर्नामेंट का। 6 गेंद 4 रन। मैच को जीतने के लिए बढ़िया ग्राफिक 70 स्पोर्ट्स द्वारा दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। अनिकेत ने जैसे प्रेशर रिलीज करा दिया, लेकिन अब स्ट्राइक पर होंगे कुलदीप और गेंदबाजी पर आएंगे निजाम हैदर। देखिए इनके हाथों में गेंद थमाई गई है, भरोसा जताया गया है कप्तान द्वारा। सिकंदर भट्टी जिन्होंने गेंदबाजी निजाम हैदर के हाथों में थमाई है, प्रेशर में गेंदबाजी करना जानते हैं। पहली गेंद वाइड में तब्दील होती हुई। अब बची है 6 गेंद एक बार फिर, और जरूरत है 3 रनों की। वाइड का वहां पर रिव्यू लिया गया है, देखना होगा क्या ये अतिरिक्त गेंद है, क्या रन एक कम हो चुका है, क्या गेंद 5 बचेगी, क्या रन 4 बचेंगे। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस थर्ड अंपायर के डिसीजन के बाद जरूर मिलेगा। इट इज अ क्वेश्चन मार्क फिलहाल के लिए, और सबकी निगाहें थर्ड अंपायर की तरफ, ऐसे स्क्रीन की तरफ जरूर है। एक बार फिर हमारे स्पॉन्सर्स का हम आभार व्यक्त करते हैं। द टाइटल स्पॉन्सर शिव इंजीनियरिंग एंड शिवांश एनजीटेक प्राइवेट लिमिटेड, को स्पॉन्सर Infipro Sports Academy and the Elevate event. Man of the series sponsor Ganesha Honda, Ganesh Hyundai. Man of the match sponsor LS Brand Cricket Bat, Mr. Soeb from Bodili. Man of the match back sponsor Sofia 11. Man of the match cap sponsor 17 Sports. Best batsman, best bowler, best fielder and best emerging player sponsored by Bodili Lions, Mr. Yashin Khatri. Silver Momento sponsor Kisna Jewelers, Hotel and Food partner IS Avashyam, Bhavesh Bhai Patel. Venue partner Bhaili Bajrang Cricket Association. YouTube Live and Player Kit partner 7070. Event management by Ultimate Event Maker LLP. We create, you celebrate. And beverage partner Campa Cola. इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 5 कमेंटेटर, इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 5 कमेंटेटर्स अपना योगदान दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। इट इज अ वाइड बॉल। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, वॉइस ऑफ गुजरात अजीज बुढ़ियात सर, मिस्टर हर्षित शर्मा सर, प्रो कबड्डी क्रिकेट एंड क्रिकेट कमेंटेटर, एंड मिस्टर राजेश आचार्य, द वॉइस ऑफ रामकुआ चिखली। तो वाइड का संकेत मिला अंपायर की ओर से, यानी कि बची है गेंद उतनी ही, 6 रनों की जरूरत है, 3। सीधे बल्ले से खेला है, तो मैच को समाप्त कराया यहां पर सिक्सर लगाकर कुलदीप ने। कल भी इसी तरह का एक सिक्सर लगाया गया था और इस मैच को अपने नाम किया एम क्रू अहमदाबाद ने। कांग्रेचुलेशन टू एम क्रू अहमदाबाद एंड ऑल द बेस्ट टू एचके कुलूल फॉर द नेक्स्ट मैच। देखिए मैं विनती करूंगा राकेश कहार